जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो वर्णमाला की कुछ रह गए थे जिसमें हमने स्वर और व्यंजन देख लिया था, आगे हम स्वरों के वर्गीकरण में जो तीन इसके आधार रह गए थे वर्गीकरण के, उनको देखेंगे। जैसे पहला इनका वर्गीकरण का आधार था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर। दूसरा इसका आधार था उच्चारण या फिर मात्रा के आधार पर। ये दो आधार हमने देख लिए, ये जो है उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर और उच्चारण या मात्रा के आधार पर हमने देख लिया था। जो बाकी तीन रह गए थे, जैसे जिह्वा के उत्थापित होने के आधार पर, उत्थापित होने के आधार पर, मुख विवृत या फिर इसे कह लेंगे खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर। और पांचवा इसमें था, इसमें पांचवा आधार था आपका इसमें पांचवा आपका आधार था होठों की आकृति के आधार पर, होठों होठों की आकृति के आधार पर। दो हमने देख लिया है। दो हमने पहले देख लिया है, उत्पत्ति उच्चारण मात्रा के आधार पर। आज की क्लास में हम आपके जो है जिह्वा के उत्थापित होने पे, मुख विवृत यानी मुख खुलने के आधार पर, और होठों की आकृति आधार पर, यानी कि तीन आधारों को हम आज देखेंगे। पहली हेडिंग हम डाल लेते हैं, होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर। तो होठों की आकृति के आधार पर जो ये स्वर होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इनके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्रकार होता है वृत्तमुखी। वृत्त मतलब होता है गोला, जिसमें मुख का आकार जो है गोल होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख की जो आकृति होती है, यानी कि होठों की आकृति वो गोल होती है, यानी कि गोलाकार होता है, वहाँ पे उसे वृत्तमुखी कहते हैं। और इसका दूसरा प्रकार है अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी पहला है वृत्तमुखी और दूसरा है अवृत्तमुखी। अब जो ये आपके स्वर हैं उन्हें हम लिख लेंगे यहाँ पे, अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, री को हम नहीं लेते हैं इसमें। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये देखें, आपके ये जो स्वर हैं आपके, जो कि 11 स्वर, इनकी संख्या 11 होती है। अगर कुल स्वरों की बात करें तो कुल स्वर जो है आपके 13 होते हैं। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए
कि कुल स्वर कितने हैं, तो 13 हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वर कितने हैं, तो स्वर आपके 11 होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया स्वर 11। उसके बाद हम देखेंगे, चूँकि इसमें री हमने नहीं लिखा है तो इस हिसाब से 3 ही 10 ही होंगे, लेकिन स्वर जो है आपके 11 होते हैं। अब देखेंगे वृत्तमुखी, इसके जो है हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, यानी कि यदि ओठों की आकृति जिन स्वरों के उच्चारण में गोलाकार होती है, वृत्त के जैसी होती है, वृत्त मतलब गोलाकार होती है, तो वे जो है आपके क्या कहलाते हैं, वे आपके वृत्तमुखी कहलाते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में जो है जो ओठों की आकृति होती है वह गोलाकार नहीं होती है, यानी कि जो यहाँ पे वृत्तमुखी में जो आ जाएंगे, उसके बाद जो बचेंगे वे आपके जो है चले जाएंगे अवृत्तमुखी में। तो इसे उच्चारण करके देखते हैं। अ आ ई उ ऊ। देखें अ आ ई ये जो है आ गए अवृत्तमुखी में। अ आ ई बड़ी, ये आपके आ गए, ये आपके आ गए अवृत्तमुखी में। ऊ और ऊ देखें, उच्चारण करिए आप, ऊ, तो मुख जो है गोलाकार हो रहा है, ओठ क्या हो रहा है, गोलाकार हो रहा है, तो हम इसे ले आएंगे वृत्तमुखी में। अब उसके बाद देखेंगे ए के उच्चारण में मुख गोलाकार नहीं हो रहा है, तो फिर हम इसे इसमें ले आएंगे, ए हो गया। ओ औ में जो है मुख जो है वृत्ताकार हो रहा है, तो इसलिए जो है ओ और आपका इसमें आ जाएगा। प्रैक्टिकल करके इसे समझना, याद करना कितना आसान है। हम आगे देखते हैं, मुख विवृत यानी मुख खुलने के आधार पे देखते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे, मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर मुख खुलने या मुख विवृत के आधार पर अब मुख खुलने के आधार पर जो है स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब वो देख लेंगे हम कि 4 प्रकार वो कौन कौन से हैं, चारों प्रकार को हम देख लेंगे। पहला हम देखेंगे, पहला जो प्रकार है इसका विवृत, विवृत और संवृत। विवृत या संवृत, इसके बाद जो है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। अर्ध विवृत, देखिए हेडिंग से ही हम इसका अर्थ समझ जाना चाहिए हमें। पहले तो हम ये स्वर सारे लिख लेते हैं यहाँ पे, अ आ ई बड़ी, ए अ आ ई उ ए ओ औ। यहाँ हमने लिख लिया स्वरों को। अब इन स्वरों के उच्चारण स्थान को हम इसमें क्या करेंगे, बांट देंगे। अब बांटेंगे कैसे, पहले देखेंगे तो जो विवृत है, विवृत की हेडिंग देखेंगे तो विवृत की हेडिंग से ही पता चल रहा है,
यानी कि जिनके उच्चारण में जो मुख है हमारा वो पूरा खुला हो। और जो संवृत है इसका अर्थ होता है बंद होना। इसका देखेंगे, खुला होना, मुख का खुला होना और इसमें मुख का बंद होना। क्या हो रहा है इसको, खुला होना, बंद होना, मुख का बंद रहना या होना। इसमें जो है मुख का आधा बंद रहना और इनका उच्चारण जो अर्ध विवृत है, मुख का आधा खुला रहना, आधा खुला रहना। यानी कि इसी से हम परिभाषाएं समझ सकते हैं सभी की। जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरी तरह से खुला होगा वह आपका जो है विवृत होगा। जिनके उच्चारण में मुख पूरी तरह से बंद होगा वो आपका संवृत होगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद होगा वो आपका अर्ध संवृत होगा और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला होगा वो आपका अर्ध विवृत होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं विवृत को। उच्चारण करते हैं आ। तो आ हमें मिल गया पूरा खुला हुआ, यानी कि आ के उच्चारण में मुख पूरा खुल रहा है तो आ को हम ले आए विवृत में। अब हम निकालेंगे संवृत को। इसमें देखेंगे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। किसी में भी पूरा खुला नहीं है मुंह, तो यानी कि एक वर्ड जो है आपका निकल गया। कौन सा? एक निकल गया आपका विवृत। अब हम निकालेंगे संवृत को। इसकी परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है लगभग बंद रहता है तो वो आपका संवृत होता है। उच्चारण करके देखेंगे अ, ई, उ, ए। देखेंगे ई, उ। इन चार स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद है, तो यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो आपके संवृत में आपके ये चार वर्ड आ गए। आपका जो है विवृत में एक वर्ड आ गया, संवृत में आपके जो है चार वर्ड आ गए। अब बचा आपका ये दो और बचे, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। तो अब इसे कैसे हम निकालेंगे? अर्ध संवृत को अब हम निकालते हैं इसमें से अब ये आपके जो है चार चले गए किसमें? संवृत में। चार आपके संवृत में चले गए, तो यानी कि पांच तो आप इसमें से निकल गए। अब बचे कितने? पांच और बचे। इन पांचों में से अब हम निकालते हैं ए, ओ, औ। देखेंगे क्या इसमें से हमें लग रहा ए, ओ, ओ। तो आधा लगभग बंद रहा है आपका ए और ओ से। तो ये दोनों जो है आपके कौन हो गए? अर्ध संवृत हो गए। अर्ध संवृत हो गए। तो अर्ध संवृत को हम यहाँ लिख लेंगे। अर्ध संवृत आपका हो गया ए और ओ। ए ओ आपका अर्ध संवृत हो गया। अब जो बच गए तीन, ए, ऐ, औ। अगर आपने खुद से प्रयास किया है इनको निकालने का, अगर आपने खुद से प्रयास कर लिया तो फिर जो है इसमें आपका जो है एक आगत स्वर होता है अ की, वो भी आपका इसमें आ जाएगा, जिससे डॉक्टर वगैरह लिखने में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देख लिया कि मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद चार प्रकार के होते हैं: विवृत, संवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत। हमने देख लिया जो विवृत होता है वह एक होता है या, जो संवृत होता है वो चार होते हैं ई, उ। जो अर्ध संवृत होता है वो होता है ये और वो, और जो बाकी बचे ऐ, औ या औ जो है आपका अर्ध विवृत में आएंगे।
आगे हम देखते हैं जो तीसरा आपका लास्ट बच रहा है, इसका आधार, उसकी हेडिंग हम डाल लेंगे। जिह्वा के उत्थापित या उठने के आधार पर, उत्थापित को ही उठने भी बोलेंगे। कहीं कहीं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जिह्वा के उठने के आधार पर, कहीं कहीं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जिह्वा के उत्थापित होने के आधार पर। तो जिह्वा के उत्थापित होने के आधार पर, जिह्वा के उत्थापित होने के आधार पर जो ये स्वर होते हैं, ये स्वर होते हैं 3 प्रकार के। अब ये 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो 3 प्रकार ये होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इस लिख लेंगे हम, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का जो है अगला भाग प्रयोग में लाते हैं, या जिह्वा का अग्र भाग प्रयोग में आता है, वह आपका अग्र स्वर होता है। और जिसमें मध्य भाग का प्रयोग होता है वह मध्य स्वर होता है। और जिसमें जो है पश्च भाग प्रयोग में लाते हैं वो जो है आपका पश्च स्वर होता है। जिह्वा अगर है, ये जिह्वा, अगर हम इसे जिह्वा को देख लेंगे तो जिह्वा का जो अगला भाग है, अग्रभाग, जिन स्वरों के उच्चारण में इस जिह्वा का जो अगला भाग प्रयोग में लाते हैं वो आपका अग्र स्वर हो गया। जिस स्वरों के उच्चारण में जो है इस जिह्वा का मध्य भाग प्रयोग में लाते हैं वो आपका मध्य स्वर हो जाएगा। और जिसमें ये पिछला भाग जो पश्च है, पश्च भाग या पिछला भाग, समझ रहे होंगे आप बात को। अब यहाँ पर जो है हम अपने स्वरों को लिख लेते हैं। स्वर कितने हैं आपके? हैं तो 11, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे 10। अ, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये देखें, अब इसको हम कैसे यहाँ पर सेट करते हैं। पहले तो हम निकाल लेंगे, अगर हम अग्रभाग और मध्य स्वरों को निकाल लेंगे, अग्र स्वर और मध्य स्वर को, तो पश्च स्वर जो बचेगा उसे निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसमें देखें, पहले उच्चारण करके हम देखते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। उच्चारण करके आप देखेंगे, ई, ए, ऐ, ए, ऐ। तो देखेंगे जो है जिह्वा का अग्र भाग प्रयोग में लाते हैं ई से और ए, ऐ से। तो हम यहाँ इसे निकाल लेंगे, ई, ए, ऐ। ये आपके 4 निकल गए। अब हम मध्य स्वर को निकालते हैं। अ, तो देखिए अ के ही अ जो है मध्य स्वर से उच्चारित हो रहा है। अ निकल गया आपका। अब बचा जो है, जो जितने भी बच गए वो सारे आपके चले जाएंगे पश्च स्वर में। यहाँ से हमने निकाल लिया ई को और ए को। ये आपके कौन से हैं? अग्र स्वर। आपका अ है मध्य स्वर। अ जो है आपका मध्य स्वर है। ई, ए आपके जो है अग्र स्वर हैं। अब जो बच गए आ, और आपका कौन सा बचा? ऊ और ओ, औ। ये जो है आपके आ गए पश्च स्वर में। पहले क्या करेंगे, हम अग्र स्वर को निकाल लेंगे उच्चारित करके, फिर हम मध्य स्वर को निकाल लेंगे।
और जो बच गए वो सारे चले जाएंगे पश्च स्वर में। तो ये था स्वरों का वर्गीकरण, जो कि पिछली वीडियो की पिछली क्लास में रह गया था। ये 3 स्वरों के वर्गीकरण को हमने अच्छी तरह से समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बस यहीं तक, और जितना हो सके चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।